आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल में 23 जून के प्री ट्रेडिंग प्री ट्रेड एनालिसिस, जिसमें हम इम्पोर्टेंट लेवल्स की चर्चा करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इस प्री ट्रेडिंग सेशन का जो एनालिसिस हो रहा है, इसमें इम्पोर्टेंट लेवल्स की चर्चा करेंगे और किन इम्पोर्टेंट लेवल्स के बीच में ओपनिंग की संभावना ज़्यादा है, और अगर ओपनिंग होती है उन लेवल्स के बीच में तो हमारा अप्रोच मार्केट में किस तरह का होगा, और क्या आधार है, क्या बेसिस है जिसके आधार पर हम लेवल्स ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब की चर्चा करेंगे हम आज के वीडियो में। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम आज के प्री ट्रेड एनालिसिस की कोशिश करेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट लेवल्स की चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, ये जो पहला जो चार्ट है आपके सामने जो ओपन हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ये है डाउ जोन्स फ्यूचर। ये चार्ट जो है वो डाउ जोन्स फ्यूचर का है। तो इसमें आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 8:20 AM, 8:20 सुबह का है, 23 तारीख को। यहाँ पर कर्सर पर ध्यान दीजिए, देख लीजिए यहाँ पर टाइमिंग और डेट। अब आप देखिए कि डाउ जोन्स फ्यूचर का ट्रेंड क्या है। ये ट्रेंड क्लियरली डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है। इसके अलावे SGX निफ्टी भी देख लीजिए। ये है SGX निफ्टी। अभी आपके सामने जो चार्ट ओपन होगा इस स्क्रीन पर, वो है SGX निफ्टी का चार्ट। इसका भी ट्रेंड है, देखिए ओपन हुआ है 625 पर ये ओपनिंग हुआ है इसका। 625 पर ये जो कैंडल है, देख सकते हैं कितना बड़ा बुलिश वीक वाला, ये बाइंग वीक वाला ये कैंडल है। फर्स्ट कैंडल प्राइस को बियर्स कितना नीचे तक लेके चले जाते हैं, काफ़ी नीचे ले जाते हैं, 18,761 तक लेके चले जाते हैं। यहाँ से जहाँ से वो ओपनिंग हुआ है 860 से 100 पॉइंट नीचे लेके चले जाते हैं निफ्टी को, SGX निफ्टी फ्यूचर को। तो और उसके बाद देखिए फिर प्राइस रिकवर करता है, और उसके बाद इस तरह से मूवमेंट अभी हो रहा है। तो SGX निफ्टी का भी ट्रेंड अभी का देख सकते हैं आप 820 का। लेकिन हो सकता है 9:15 में जब आपका मार्केट ओपन होगा तो ये ट्रेंड कुछ और होगा। अभी का ट्रेंड ये है, जो करेंट ट्रेंड है आपके सामने है चार्ट पर, SGX निफ्टी का जो ओपन हो चुका है। और इसी तरह से डाउ का भी ट्रेंड देख लिए। डाउ को फॉलो करते हुए ही SGX निफ्टी भी उसी तरह से डाउ के हिसाब से मूवमेंट अपना शुरू कर दिया है, और इसी को फॉलो करने का संभावना है आपके मार्केट को भी जब 9:15 में ओपन होगा। तो दोस्तों, अभी के हिसाब से तो डाउन ट्रेंड है, लेकिन इस मार्केट का कुछ नहीं कहा जा सकता है। पल भर में क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कब बदल जाएगा, कब साइडवेज में बदल जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आप अपने ओपनिंग के समय इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, और इससे ट्रेंड को, ग्लोबल ट्रेंड को प्रेडिक्ट कीजिएगा। इसको एक अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि ग्लोबल ट्रेंड ऐसा है, उस हिसाब से कैसी ओपनिंग हमारी होगी। लेकिन अब हम चलते हैं लेवल्स ड्रा करने के लिए। तो इसके लिए अपने चलते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल पर। ये देखिए, ये सारे ग्लोबल इंडिसेज हैं यहाँ पर। ये देखिए SGX निफ्टी, डाउ जोन्स, ये दोनों दिखा रहे हैं निगेटिव। दोनों निगेटिव। अभी लाइव मार्केट है दोनों का 8:21 AM, यहाँ देख सकते हैं 23 जून 8:21 AM। इस तरह से नास्डाक, डाउ जोन्स, S&P 500, ये सारे क्लोज हो चुके हैं मार्केट। ये डेटा जो देख रहे हैं वो पास्ट का डेटा है। इसमें नास्डाक बढ़ करके क्लोज हुआ है, S&P 500 भी बढ़ के क्लोज हुआ है, डाउ जोन्स थोड़ा सा हल्का माइनर घट करके क्लोजिंग दिया है। इस तरह से निकेई, हैंगसेंग, डेक्स, ये सब मार्केट बाद में ओपन होंगे। यूरोपियन मार्केट हैं, डेक्स, FTSE, ये सब यूरोपियन मार्केट बाद में ओपन होंगे। एशिया के मार्केट हैं निकेई, हैंगसेंग, डेक्स। तो निकेई भी ओपन हो चुका है, ये देखिए, ये भी 1.63% डाउन में ओपन हुआ है। इसी तरह से हैंगसेंग भी डाउन में ओपन हुआ है, और एक्स आपका बाद में ओपन होगा 1230 में, जर्मन का इंडेक्स है। तो ये ग्लोबल इंडिस से ज़रूर देखिएगा ट्रेड में एंट्री करने से पहले। अब जिसमें हमको ट्रेड करना है, आज हम फिर निफ्टी की चर्चा करेंगे, फिर निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम लेवल प्री मार्केट में ड्रा करें।
मार्केट ओपन होने से पहले किस तरह से हम लेवल ड्रा करें, उसके लिए किन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे तो हमारा लेवल अच्छा से ड्रा होगा। ये सारा चीज़ सब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं कि कोई स्टैंडर्ड रूल है कि हम इसी तरह से ही लेवल ड्रा करेंगे। ये मेरा अपना सब्जेक्टिव है, मैं इस तरह से करता हूँ। कोई और ट्रेडर दूसरे तरीके से कर सकता है लेवल ड्रा। तो ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। तो हम जैसा बताते हैं, पहले हम ऑप्शन चेन डेटा को और ये चार्ट पर जो पिक्टोरियल इंडिकेशन मिल रहे हैं, ये दोनों के द्वारा दोनों को मर्ज करते हुए हम लेवल्स ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। लेवल आप 5 मिनट या 15 मिनट किसी पर भी आप ड्रा कर सकते हैं। अच्छा लेवल ड्रा होगा। अगर आप 15 मिनट पर कर दें, बिगिनर हैं, तो आपको स्मूथ थोड़ा मिलेगा, मूवमेंट स्मूथ हो जाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो लेवल 15 मिनट पर ड्रा कर लीजिए। ट्रेड चाहे आप 15 पर कीजिए या 5 मिनट पर कीजिए। तो ये पहले से जो ड्रा लेवल है उसको पहले हम डिलीट कर दिए। अब ये देखिए, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो 22 जून हो गया वो हमारे लिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन हो गया। अब इसके बाद हमारा मार्केट आज ओपन होगा 23 को। इधर कैंडल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, कैंडल लाइन का फॉर्मेशन। तो पहले आप ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से लेवल ड्रा कर लें, या पहले इस चार्ट के पैटर्न के हिसाब से, इस चार्ट पर प्राइस एक्शन के हिसाब से लेवल ड्रा कर लें। किसी पर से किसी भी आधार पर, किसी को बेसिस मानते हुए आप पहले ड्रा कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले हम ऑप्शन चेन के डेटा को आधार बनाते हुए यहाँ लेवल ड्रा करें, उसके बाद हम इसे फिर दोनों लेवल को हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। आपस में दोनों लेवल अगर क्लोज होंगे तो उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम चार्ट के आधार पर, जैसे हम चार्ट को ही फर्स्ट वे ले लेते हैं, तो हम चार्ट पर लेवल ड्रा करते हैं। अब चार्ट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या हो गया आज के लिए, प्रीवियस डे का क्लोज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रीवियस डे का क्लोज जो है, यहाँ पर इस क्लोज पर हम लेवल एक ड्रा कर दिए। ये हो गया प्रीवियस डे क्लोज का लेवल। ये देखिए, अब दूसरा लेवल क्या है, प्रीवियस डे का हाई। तो हाई क्या है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक लेवल हम ड्रा कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक लेवल हम ड्रा कर दिए। लेवल बहुत ज़रूरी है। हम रैंडम ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड केवल लेवल्स पर ही लेंगे। जब लेवल्स पर प्राइस एक्शन होने लगेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे। तो इस तरह से ये प्रीवियस डे का क्लोज हो गया, प्रीवियस डे का हाई हो गया। एक प्रीवियस डे का लो देखते हैं, लो कहाँ पर है। तो लो देखिए, ये प्रीवियस डे का फर्स्ट कैंडल जो है, ओपनिंग रेंज, उसी का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका क्या है, लो है। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा लो का लेवल ड्रा हो गया। ये लो लेवल हो गया, और इस तरह से एक लेवल हमारा हाई पर हो गया, एक लेवल हमारा ये क्लोजिंग पर हो गया। ये एक्स्ट्रा लाइन ड्रा हो गया है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, आपको 3 लाइन मिला। 3 लाइन यहाँ पर हमको मिलता है। ये 3 लाइन मिलता है जो प्रीवियस डे के डेटा के आधार पर है। ये तीनों लाइन प्रीवियस डे के डेटा के आधार पर है। प्रीवियस डे का डेटा नहीं है, कहिए पिक्चर। ये जो पिक्टोरियल आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कैंडल लाइंस पैटर्न पर, चार्ट पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसके आधार पर प्रीवियस डे के 3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं। सबसे नीचे लो हैं, उसके बीच में मिडल में क्लोज है प्रीवियस डे का, और उसके ऊपर हाई है। तो मार्केट इन लेवल्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। जब भी ओपनिंग होगी तो इन लेवल का काफ़ी रिस्पेक्ट देगा प्राइस एक्शन। तो अब उसके बाद हम चले जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ये जो ऑप्शन चेन आपका है, ये भी बहुत कुछ कहता है आपको। ये नंबर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर, जिसको डेटा कहते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन डेटा हैं, और ये सारे पिक्चर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, कैंडल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, जो ट्रेडर के ग्रीड और फियर, इन लेवल्स पर ट्रेडर में कब ग्रीड पनपता है, कब फियर्स पैदा हो जाता है, कब ग्रीड और फियर का मिक्सचर,
इस तरह से कभी ग्रीड ही ग्रीड, कभी फियर ही फियर। ये देख सकते हैं, कर्सर पर ध्यान दीजिए, यहाँ फियर ही फियर ट्रेडर्स के मन में है। देखिए प्राइस कैसे गिरता है, यहाँ ग्रीड आ जाता है और कैसे प्राइस ऊपर की ओर जाता है। यहाँ ग्रीड फियर का मिक्सचर है तो साइडवेज मूवमेंट हो जाता है, कभी ग्रीड कभी फियर, कभी ग्रीड कभी फियर, कभी ग्रीड कभी फियर। इस तरह से ये ग्रीड और फियर को डिपिक्ट करता है ये आपका कैंडल लाइन चार्ट। तो इस फॉर्म में देखिएगा, इसको नीचे RSI लगा हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जो नंबर देगा वो बताएगा आपको, ये हमेशा हमारे चार्ट पर लगा रहता है। ये स्ट्रेंथ बताता है रिलेटिवली बुल्स और बियर्स का। ये जो डेटा देता है, ये जो नंबर देगा, जैसे अभी आपको इस चार्ट पर RSI का वैल्यू है कितना, RSI का वैल्यू है भी 40.48। ये 40.48 क्या कहता है, 40.48 बुल्स का स्ट्रेंथ है अभी। तो बियर्स का स्ट्रेंथ कितना है, तो 100 माइनस 40 कर दीजिए, मतलब 60 है बुल्स का स्ट्रेंथ, 60 है बियर्स का स्ट्रेंथ, और उनके कंपैरिजन में बुल्स का स्ट्रेंथ 40 है। इस पॉइंट पर, इस क्लोजिंग पॉइंट पर, इस क्लोजिंग पॉइंट पर कौन मजबूत हैं, तो बुल्स का स्ट्रेंथ 40 और बियर्स का स्ट्रेंथ 60। जो भी ये नंबर देगा RSI और बुल्स के स्ट्रेंथ को मेजर करता है, तो 100 में अगर बुल्स के स्ट्रेंथ को माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ मिला करके 100 होता है इस RSI में। RSI का मैक्सिमम वैल्यू 100 है, मिनिमम वैल्यू 0 है। 0 से 100 के बीच में इसका वैल्यू ऑस्किलेट करता है, इसीलिए इसको ऑस्किलेटर कहते हैं। RSI क्या है, ऑस्किलेटर है, ऑस्किलेट करता है 0 to 100। मार्केट कितना भी मूव कर जाए, ये 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, और मार्केट कितना ही क्यों ना गिर जाए, ये 0 से नीचे नहीं हो सकता है। तो ये ऑस्किलेटर है, ऑस्किलेट करते रहेगा पेंडुलम जैसा, 0 to 100, 0 to 100, 0 to 100, 0 to 100, 100 to 0, 100 to 0, इस तरह से ऑस्किलेट करता है, ऑस्किलेटर है। और इसका नंबर बताता है, ये जो भी नंबर डिपिक्ट करेगा, ये जो भी नंबर दिखलाएगा, वो नंबर होगा बुल्स का स्ट्रेंथ। तो बियर्स का स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, बता दिए हैं पहले कि 100 से माइनस कर दीजिए, वो बियर्स का स्ट्रेंथ हो गया। उससे आपको किसी भी पॉइंट पर इसके वैल्यू को देख करके पता चलेगा कि ये बुल्स का स्ट्रेंथ यहाँ पर कितना है और बियर्स का स्ट्रेंथ कितना है, इस तरह से। तो इस मोमेंट में अभी आपके क्लोजिंग प्राइस पर बुल्स का स्ट्रेंथ 40 है और बियर्स का स्ट्रेंथ 60 है। ये समझ सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है RSI। सबसे अच्छा इंडिकेटर है, अगर इंडिकेटर का आपको चार्ट पर लगाना है तो एक RSI जरूर लगाएं। उसके अलावा प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट है। एक कैंडल का जो क्लू है, कैंडल जो क्लू देगा, एक एक कैंडल, एक एक कैंडल को, हर एक कैंडल को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी ट्रेडिंग करते समय किसी भी कैंडल को इग्नोर नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो क्लू आप मिस कर दिए। एक कैंडल को इग्नोर किए तो उसके क्लू को मिस कर दिए, और उसके क्लू को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। इसको ध्यान से वॉच कीजिएगा, अटेंटिवली, अलर्ट माइंड से, और अटेंटिवली इसको वॉच कीजिएगा एक एक कैंडल को कि ये क्या सिग्नल दे रहा है। और सारे सिग्नल को एडजस्ट करके अपना ओपिनियन बनाइएगा मार्केट में, या तो एंट्री का, शॉर्ट एंट्री का, या लॉन्ग एंट्री का, या एग्जिट कर जाने का, ये सारा चीज़। तो हर कैंडल से, हर कैंडल को बहुत ही प्यार से देखना है, बहुत ही लाड प्यार से, दुलार से देखना है, और वाच करना है, उसको निहारना है नन्हे बच्चे की तरह कि वो क्या कह रहा है। छोटा बच्चा को कैसे हम लोग निहारते हैं, महसूस कर लेते हैं, बिना बोले, बिना उसका लैंग्वेज समझे हम जान जाते हैं कि अभी उसको पानी की ज़रूरत है, अभी उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कब उसको भूख लगा है, कब उसको प्यास लगा है, कब वो सोना चाह रहा है। तो कैसे महसूस करते हैं बिना उसका बात सुने, केवल उसको वाच करके। तो ये कैंडल बोलेगा नहीं, इसको केवल वाच करना है, और वाच करके आपको महसूस कर लेना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, ये टाइम लेगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये जल्दी में होने वाला प्रोसेस नहीं है। तो प्रयास करते रहिए, और एक दिन आप महसूस करने लगिएगा हर एक कैंडल की भाषा, आप इसके जानकार हो जाइएगा, इस लैंग्वेज के, और तब आपको ट्रेड में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। हर एंट्री आपका एक बेहतर एंट्री होगा, हर एग्जिट आपका बेहतर एग्जिट होगा। तो इस तरह से दोस्तों, ये लेवल हम ड्रा किए, किस चीज़ के आधार पर, प्रीवियस डे डेटा के आधार पर। आज के लिए, आज 23 तारीख के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये लेवल हम ड्रा कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे देख सकते हैं, 3 लेवल हमारे चार्ट पर ड्रा है। अब हम देखते हैं इस ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन पर देखिए, इधर है पुट्स राइटर जो बुल्स हैं मार्केट के, और ये जो हैं कॉल राइटर्स हैं जो बियर्स हैं मार्केट के।
ये बियर्स हैं कॉल राइटर। तो सपोर्ट के लिए हम देखेंगे कि अभी जो प्राइस जितना पर क्लोज हुआ वो प्राइस यहाँ पर है 19,594 पर क्लोज हुआ है आपका मार्केट। तो अभी इस लेवल पर क्लोजिंग है। तो सपोर्ट हमारा कहाँ है? इसके नीचे इस लेवल के नीचे हमारा सपोर्ट कहाँ कहाँ पर बन रहा है इस डेटा के हिसाब से। तो ये बता रहा है फर्स्ट सपोर्ट आपका 19,550 पर है, 19,550 पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुल्स कितने हैं 12,800 हैं और बियर्स 5,000 ही हैं। बियर्स 5,500 और बुल्स इसके दुगना से भी ज़्यादा। तो जहाँ पर बुल्स दुगना हो बियर्स के वो तो इम्पोर्टेंट लेवल होगा ही। तो आपका लेवल कितना है 550 और ये चार्ट आपको बता रहा है 534 पर पहले से लेवल है। तो मात्र यहाँ से 16 पॉइंट ऊपर, यहाँ से मात्र 16 पॉइंट ऊपर ये बता रहा है ऑप्शन चेन डेटा लेवल को। तो मात्र 16 पॉइंट के डिफरेंस पर इस फिन निफ्टी में एक दूसरा लेवल ड्रा करने से क्या होगा? आपका चार्ट मेसी हो जाएगा। तो ये जो 34 बता रहा है इस 34 को ही थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए कि ये चार्ट और ऑप्शन चेन डेटा दोनों को हम रेस्पेक्ट दे दें और इस लेवल को हम यहाँ पर लेके चले जाए। इसके पास यहाँ पर ये 540 पर इसको हम कर दिए, 540 पर इसको अब हम कर दिए। ये दोनों आ गया। इसमें ऑप्शन चेन डेटा को भी इज्जत रख लिए। सपोर्ट 1 ये हो गया हमारा, ये हमारा सपोर्ट 1 हुआ। तो इसका कलर को हम क्या करेंगे? अब चेंज करेंगे। इसके कलर को हम चेंज करके सपोर्ट के कलर को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल, ये हमारा हो गया सपोर्ट। अब देखिए अब अगला डेटा क्या बता रहा है? 500 पर भी वही स्थिति है। 500 थोड़ा और अच्छा पॉइंट है सपोर्ट के लिए। क्यों अच्छा पॉइंट कह रहे हैं इसको? क्यों अच्छा स्ट्राइक प्राइस है 500 का? 19,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, क्यों अच्छा सपोर्ट बन सकता है? क्योंकि यहाँ पर बियर्स भाग रहे हैं। बियर्स अपना पोजीशन -21% किए हैं, 21% अपना पोजीशन हटाए हैं यहाँ से और बुल्स अपना पोजीशन बढ़ाए हैं। और ये देखिए लगभग तिगुना का डिफरेंस है बियर से बुल्स, तिगुना है, ट्रिपल है नंबर्स में। तो ये लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम आज कर सकता है। ये लेवल कौन सा है? 19,500। तो 19,500 के लेवल को हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। 19,500 का लेवल हमारे पास ड्रा नहीं है, इसको हम 500 को ड्रा कर लिए। देखिए यहाँ पर ये लेवल हो गया हमारे लिए। इसके बाद और क्या है? 19,450 यहाँ पर 7 गुना है बुल्स बियर्स की तुलना में। डेटा देखिए, कर्सर पर ध्यान दीजिए, 7 गुना है। तो 3 सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं और 3 रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं। इतना में हमारा काम चल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो एक हम इसके ऊपर 450 पर भी एक लेवल ड्रा करने की कोशिश करते हैं। देखिए 450, ये 450 हो गया। यहाँ पर भी एक लेवल ड्रा कर लिया। तो ये 3 लेवल हमारे सपोर्ट के हो गए। ब्लू कलर के जो लाइन हो गए वो सपोर्ट के लेवल हो गए। ये इसमें फर्स्ट सपोर्ट जो है वो चार्ट भी बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि सपोर्ट है, और आपका ऑप्शन चेन डेटा भी बता रहा है। तो इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा, इस सपोर्ट का वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको ऑप्शन चेन भी कह रहा है और इसको आपका चार्ट भी वेरीफाई कर रहा है, दोनों रिस्पेक्ट दे रहा है इस लेवल को। अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस की ओर। अब देखते हैं कि इस लेवल पर क्या है, 19,600 के लेवल पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 33,000 का बियर्स मतलब कॉल राइटर्स और 40,000 की संख्या में हैं बुल्स। मतलब डिफरेंस है, लेकिन दुगना तिगुना का डिफरेंस नहीं है, 10,000 का डिफरेंस है। अच्छा डिफरेंस है, फिर भी मजबूत यहाँ पर कौन है? बुल्स मजबूत हैं, लेकिन दुगना तिगुना का अंतर नहीं है। तो ये लेवल एक न्यूट्रल लेवल के रूप में आपको आज काम कर सकता है। ओपनिंग शुरुआत के लिए सारे चीज़ वेरी करेंगे टाइम के साथ। ऐसा नहीं कि फिक्स हो जाएंगे परमानेंट सपोर्ट और परमानेंट रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ होता नहीं है मार्केट में। ये सारे डेटा वेरी करेंगे। मार्केट खुलते के साथ देखिएगा कि बदल गए सारे डेटा। तो 19,600 आपका एक न्यूट्रल। तो 19,600 कहाँ है? ये देखिए, ये जो आपका क्लोजिंग का लेवल है जहाँ मार्केट क्लोज हुआ, ये कितना पर क्लोज हुआ? 592 पर। इसके थोड़ा सा ऊपर ही 600 है। ये 600 कहाँ है? इसके देखिए आपका हाई जो रहा
वो एक क्लोजिंग कैंडल का जो हाई है, क्लोजिंग कैंडल का हाई देख सकते हैं स्क्रीन पर 600 है। तो ये ऑप्शन चेन डेटा भी क्या कह रहा है कि 600 आपका न्यूट्रल लेवल है। तो इस लाइन को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देंगे ऑप्शन चेन को रेस्पेक्ट देते हुए, और इसको हम कर दिए 600 पर। एक 100 का मल्टीपल नंबर भी हो गया, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। तो 592 था, इसको हम 600 पर कर दिए। ये फर्स्ट जो ये लास्ट आपका कैंडल है क्लोजिंग कैंडल, उसका हाई भी है, उस कैंडल का हाई है क्लोजिंग कैंडल का। तो ये हमारा हो गया 600 का लेवल। ये न्यूट्रल है, इसको हम इसी कलर में छोड़ देंगे। अब हम रेसिस्टेंस की तलाश करेंगे। तो रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है? अब देखिए 600 से ऊपर 650 पर क्या है, यहाँ पर बुल्स 10,000 है और बियर 16,000 है। तो ये एक पहला सपोर्ट है, लेकिन उतना मजबूत सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ दुगना तिगुना का अंतर डिफरेंस नहीं है। लेकिन वही 700 पर आइए, तो 700 पर लगभग तिगुना के करीब, तिगुना के करीब बियर्स हैं, बुल से ज़्यादा बियर्स हैं। 36,000 बियर्स हैं और 12,000 बुल्स हैं। तो 700 का लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल आपका होगा। तो ये 700 पर एक आप लाइन ड्रा कर लीजिए, क्योंकि 700 का लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। तो 700 पर एक हम लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक लाइन हम 700 पर ड्रा कर लेते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल होगा। अब इसके कलर को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस है। तो कलर से भी हम पहचान जाएंगे कि कहाँ पर हमारा सपोर्ट, कहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस। ये हो गया 700 का डेटा। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो 750 पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तिगुना थे बियर्स बुल्स से, कॉल राइटर्स तिगुना की संख्या में थे, ट्रिपल थे, 3 टाइम्स थे। तो अगला देख रहे हैं कि यहाँ 6 टाइम्स है, यहाँ 3,900 और यहाँ 19,900। ये लगभग 5 to 6 टाइम्स हैं बियर्स यहाँ पर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है लेवल। कौन सा लेवल है? यह है 750 का स्ट्राइक प्राइस। तो देखिए प्रीवियस डे का हाई हमारा क्या है, 741, और ये ऑप्शन चेन डेटा बता रहा है कि 750। मात्र इससे 9 पॉइंट से भी थोड़ा सा 8.5 पॉइंट ऊपर बता रहा है। तो ये दो लाइन इतनी दूरी पर, 8 पॉइंट की दूरी पर रखना ठीक नहीं है। तो इसी को हम बढ़ा करके कहाँ पर कर देते हैं, हम इसको करके 50 पर कर देते हैं। देखिए इस लेवल को हम 50 पर इसको हम कर देते, एडजस्ट कर दिए, 51 हो गया। ज़्यादा का अंतर नहीं है। एक्यूरेट करने में आपको टाइम का बर्बादी, समय का बर्बादी होता है। थोड़ा सा और नीचे एडजस्ट कर रहे हैं आपके लिए हम। देखिए हो गया। इसका कलर को भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस के जैसा वर्क कर सकता है इनिशियली। ये सारा मार्केट के ओपनिंग की तैयारी है। ओपनिंग के बाद में ये सब लाइन बदलेंगे, ये सब का रंग बदलेगा। ये रंग अपने आप नहीं बदलेगा, ये आप ड्रा किए हैं तो आप ही को बदलना होगा कि अब रेजिस्टेंस हमारा क्या है। उस समय ऑप्शन चेन डेटा को रिफ्रेश करके देख लीजिएगा कि अब ये क्या बता रहा है, कहाँ पर सपोर्ट बता रहा है। जब भी ट्रेड में एंट्री लीजिएगा तो ऑप्शन चेन डेटा को एक बार देख लीजिएगा कि ये जिस लेवल पर हम इंटर हो रहे हैं उस लेवल के इम्पोर्टेंस को ये किस तरह से दर्शा रहा है। उसको ये रेजिस्टेंस बता रहा है, कि उसको ये सपोर्ट बता रहा है, कि उस लेवल को न्यूट्रल बता रहा है। उस मोमेंट पर ज़रूर एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिएगा। ये ग्लोबल इंडिसेज को भी एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर, कि ग्लोबल इंडिसेज क्या उस समय हमको बता रहे हैं, क्या सिग्नल दे रहे हैं, और तब आप ट्रेड में इंटर कीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारे लेवल्स हो गए। अब ये 2 लेवल आपके हुए रेजिस्टेंस के। एक लेवल तो आपका शुरू में ही था 650 का लेवल, लेकिन ये लेवल में दुगना तिगुना का अंतर नहीं है। फिर भी यहाँ बियर 16,000 है, बुल्स इतना है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। 650 को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये उतना मजबूत रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा जैसा कि ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है उसके हिसाब से। तो ये 3 आपके
रेजिस्टेंस हो गए, नीचे 3 सपोर्ट हो गए। इसके बाद और भी ज़रूरत के हिसाब से मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो और लेवल इस ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से आप ड्रा कर सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं, तो ये सारा चीज़ आप समझ गए कि किस तरह से हमको लेवल ड्रा करना है। ये 19,700 का जो लेवल है, ये 700 का, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अभी के हिसाब से है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तिगुना की संख्या में बियर्स है 700 पर। अब मार्केट कैसा है? मार्केट ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से ओपन होगा, ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करते हुए ओपन होगा। तो ग्लोबल ट्रेंड अगर निगेटिव रहा तो मार्केट क्या कोशिश करेगा, या तो इस प्रीवियस क्लोज के आसपास ओपन होगा और वहाँ से बियर्स एक्टिव हो जाएंगे, ग्लोबल ट्रेंड निगेटिव होने पर उसको नीचे ले जाएंगे। नीचे हो सकता है इस सपोर्ट तक ले जाए, या इसको ब्रेक करके यहाँ तक ले जाएं, 19,500 तक ले जाएं, या 450 तक ले जाएं। ये इसी में आपका ओपनिंग रेंज बन सकता है अगर मार्केट निगेटिव रहेगा तो। इस लाइन, ये जो गोल्डन कलर का येलो लाइन देख रहे हैं, इसके नीचे प्राइस एक्शन दिखाएगा फर्स्ट कैंडल। अगर मार्केट ग्लोबल ट्रेंड निगेटिव रहा, अगर ग्लोबल ट्रेंड उस समय तक चेंज कर गया 915 तक, थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, बुलिश हो गया, तो मार्केट ऊपर की ओर रेंज बना सकता है, नीचे भी है न्यूट्रल रेंज भी बना सकता है अगर मार्केट साइडवेज है, ग्लोबल ट्रेंड साइडवेज हो गया। अगर कोई लोकल अच्छा न्यूज़ आ गया आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडियन रिजर्व बैंक से कोई अच्छा इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कोई मार्केट के फेवरेबल न्यूज़ आता है, तो ग्लोबल निगेटिव होने के बावजूद आपका मार्केट क्या होगा, गैप अप खुल सकता है। तो इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन है तो भी आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पर, कि आपका क्या है, साइडवेज मार्केट है। तो ज़्यादा अगर डाउन में भी चला जाता है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, तो आप वहाँ पर प्राइस एक्शन को महसूस करते हुए लॉन्ग का ट्रेड वहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर आप साइडवेज मूवमेंट है मार्केट का, इसलिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की उम्मीद नहीं है। और इस तरह से अगर गैप अप खुल जाता है, ग्लोबल ट्रेंड निगेटिव है, तो वहाँ से आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड भी निगेटिव है और मार्केट खुल गया हाई पर, ओपन गैप अप हो गया, तो बियर्स तुरंत एक्टिव होंगे, तो आप बियर्स के साथ हो लेंगे और शॉर्ट में ट्रेड आप इनिशिएट कर देंगे। इसी तरह से मार्केट अगर बहुत ज़्यादा नीचे खुल जाता है, इतना नीचे खुलता है ग्लोबल ट्रेंड को निगेटिव देखते हुए, बहुत ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो फिर क्या है, चूंकि आपका हायर टाइम फ्रेम मार्केट साइडवेज है, तो बुल्स वहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे थोड़ी देर में, और बुल्स की एक्टिविटी को आप कैंडल्स के द्वारा वॉच कर लीजिएगा कि अब बुल्स एक्टिव हो गए, तो आप लॉन्ग साइड में ट्रेड ले लीजिएगा। इस तरह से आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा। तो दोस्तों, इतना पर ही हम आप आज के बात को समाप्त करते हैं। आपको ये मेरा प्री ट्रेडिंग एनालिसिस देखने के लिए, वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए। हम इसी तरह से वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, एनालिसिस करते रहेंगे, पोस्ट ट्रेड एनालिसिस भी करेंगे, प्री ट्रेड एनालिसिस भी करेंगे। आपसे आग्रह केवल इतना ही है कि अगर वीडियो या कंटेंट हमारा आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।